गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का सारा कुछ क्लियर हो गया। चैप्टर 2 में स्टोरी का नाम है माई अर्ली डेज विद द चिंपैंजी। ठीक है, चिंपैंजी के नाम से आप तो परिचित हैं। आपने मंकी को देखा होगा। मंकी की ये सारे स्पेसीज हैं, जाति है। ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है और ह्यूमन लाइक इसका एक्टिविटी होता है। ऐसे तो सारे मंकीज का होता है, लेकिन इसका तो एकदम अलग ही होता है। फिगर भी देखोगे और जब हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे तो भी तुमको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। स्टार्टर दिया हुआ है, हाउ मच डू यू नो अबाउट चिंपैंजी। आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितना जानते हो इनके बारे में। वर्क विद योर पार्टनर to take this chimpanzee quiz to check. Say whether the following statements are true or false. आपको बताना है, ये सारा पढ़ने के बाद डिस्कस करना है। जैसे आजकल तो मोबाइल से भी हम लोग करते हैं। देखना है कि इसमें चिंपैंजी का जो के विषय में जो जानकारी है, नॉलेज है, जो जानकारी है उसको हम कैसे अच्छे से समझ पाते हैं। जो नहीं जानते हैं उसको जान जाए, ये जानकारी हो जाए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 एंड 10 स्टेटमेंट्स हैं चिंपैंजी के बारे में, जिसमें लास्ट में आपको आंसर भी दे दिया है। इसमें सारे 2, 3, 6 एंड 10 को छोड़कर सारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और 2, 3, 6 एंड 10 जो है वो फॉल्स। लेट्स कम टू द चैप्टर। इसके राइटर हैं जेनी गुडॉल। इनका स्टोरी है, स्टोरी बुक है, ये राइटर है, बहुत सारे बुक्स लिखा करती हैं। उसका एक आपको अंश, एक्सर्ट आपको पढ़ने के लिए मिला है। इन्होंने अपनी बायोग्राफी में से निकाल के आपके सामने रखा है। जेनी गुडॉल स्पेंट मोर देन 55 years ऑब्जर्विंग वाइल्ड चिंपैंजीज इन गोंगो स्ट्रीम नेशनल पार्क इन तंजानिया। ये फॉरेन कंट्री की स्टोरी है। तंजानिया आपने नाम सुना होगा। वहीं का एक नेशनल पार्क है गोंगो स्ट्रीम। वहीं पे इन्होंने अपना 55 साल बिताया था ऑब्जर्व करने में, देखने में उनका रहन सहन, खान पान, कैसे वो रहते हैं। रीड एंड एक्सर्ट, ठीक है, ये उदाहरण जो है इसको पढ़ो फ्रॉम ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग। अक्सर लोग जो लिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, खास करके राइटर और पोएट, वो अपनी जीवनी को लिखा करते हैं। तो उसी जीवनी में से आपको एक अंश मिला है पढ़ने को। जुलाई 16, 1960, 1960 की बात है और मंथ कौन सा है? जुलाई, डेट है 16। वॉज अ डे आई शैल रिमेम्बर ऑल माई। मुझे ये कहती है कि अपने जीवन में ये सारी बातें मुझे याद रखेगी। इट वॉज वेन आई फर्स्ट सेट फुट ऑन द सिंगल एंड सैड बीच ऑफ चिंपैंजी लैंड। पहली बार ये जहाँ चिंपैंजी रहा करते हैं उस लैंड पे अपना पैर रखी थी। दैट इज बॉम्बे नेशनल पार्क। वो क्या था? बॉम्बे नेशनल पार्क था। It was 26 years old। जो ये लिख रही हैं वो कह रही कब का है? तो 26 years old, 26 साल पहले की बात है। Mom and I were greeted by the 2 African game scouts who were responsible for protecting the 30 square miles of the park। वो पार्क, उसकी लंबाई चौड़ाई हुआ है 30 स्क्वायर माइल्स है। और जब ये और इनकी मम्मा दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो 2 स्काउट्स, 2 गेम स्काउट्स मीन्स होता है जो सेंचुरी, एनिमल सेंचुरी की देखभाल करता है, ठीक है, लुक आफ्टर करता है। तो वो दोनों आकर इन दोनों का ग्रीट करता है, अभिवादन करता है। Who were responsible? हाँ, नेक्स्ट, दे हेल्प्ड अस फाइंड अ प्लेस वेयर वी कुड पुट अप आवर ओल्ड एक्स आर्मी टेंट। इनको देखते ही वो समझ जाता है
कि ये लोग यहाँ कुछ दिन स्टे करेंगे, तो वो उनका हेल्प करता है, स्पेस वो जगह बताता है जहाँ ये अपने टेंट को लगा सके। We closed a lovely spot under some trees near the small, fast-flowing Kakombe stream. और वो जगह क्या था? तो काकोम्बे स्ट्रीम वहाँ से बाहर आता था। ठीक वहीं पर बड़ा खूबसूरत सा लवली स्पॉट था। वहीं जाकर उन्होंने अपना टेंट बनाया। किसके हेल्प से? तो गेम स्काउट के हेल्प से। अब देखो वहाँ क्या होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। Every morning I water when I hear the alarm clock at 5:30 a.m. I ate a couple of slices of bread and had a cup of coffee from the flask. रोज उठती सुबह में 5:30 का इनका क्लॉक अलार्म लगता था, उठ जाती थी और ये क्या खाया करती थी? तो a couple of यानी एक जोड़ा स्लाइस का 2 पीस जो ब्रेड हम लोग खाते हैं, स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड हैड अ कप ऑफ कॉफी, और एक कप कॉफी फ्लास्क में रखा रहता था ऑलरेडी बना के, और उसे ढाल के वो खा लेती थी। देन आई सेट ऑफ एक फ्रेज है, वर्ड सब लिखते जाना, अंडरलाइन करते जाना, है ना। तब मैं प्रस्थान करती, चल देना, स्टार्ट करना, सेट ऑफ क्लाइंबिंग टू वेयर आई थॉट द चिप्स माइट बी, जहां मैंने सोचा था कि वहां जरूर चिंपैंजी होंगे। मोस्ट ऑफन आई वेंट टू द पिक, अक्सर मैं पिक पर जाया करती थी, ऊपर जाया करती थी, पिक मतलब छोर पर। आई डिस्कवर्ड दैट फ्रॉम दिस हाई प्लेस आई हैड अ स्प्लेंडेड व्यू इन ऑल डायरेक्शंस। मैंने पाया था कि उस पिक पर जाने के बाद, उस ऊंचाई पर जाने के बाद सारे वहाँ के जो दृश्य थे, मतलब स्प्लेंडेड व्यू, बहुत खूबसूरत सीनरी, चारों तरफ का जो था वो बड़ा अच्छा लगता था। आई कुड सी चिम्स मूविंग इन द ट्रीज एंड आई कुड हियर इफ दे कॉल्ड। वहाँ पे मैं जाकर अच्छे से चिम्स को इधर उधर जाकर देख सकती थी और उनकी आवाज़ों को सुन सकती थी। आई न्यू दैट इफ आई डिड द चिम्स वुड रन अवे साइलेंटली। ठीक है। At first I watched from afar through my binoculars and never tried to get close. शुरू में क्या हुआ, वो नजदीक नहीं गए, पहले उन्होंने दूर से देखना शुरू किया। और कैसे देखती थी? बाइनोकुलर यूज करके, है ना, स्पाई ग्लास जिसको दूरबीन हम लोग कहते हैं, उससे देखती थी दूर का चीज नजदीक दिखता है। ठीक है। I knew that if I did the chimps would run away silently. वो जानती थी कि तो बंदर है, जानवर है, डर जाएगा, मुझे देखते ही मैं जैसे ही नजदीक गई वो धीरे से स्लिप अवे हो जाएंगे। ग्रेजुअली आई बिगेन टू लर्न अबाउट द चिप्स होम एंड हाउ दे लिव। धीरे धीरे मैंने समझ लिया कि उनका घर कैसा होता है और वो उसमें कैसे रहते हैं। आई डिस्कवर्ड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम द चिप्स wandered about in a small group of 6 or less, not in a big troop like the baboons. baboons भी इनके ही स्पेसीज होते हैं। तो इनका कहना है, इन्होंने स्टडी किया कि ये लोग ग्रुप में 5-6 के ग्रुप में चलते हैं। ऑफन अ लिटिल ग्रुप वाज मेड अप ऑफ अ मदर विथ हर चिल्ड्रन और 2 or 3 एडल्ट मेल्स बाय देमसेल्व्स। अक्सर उस ग्रुप में मम्मा होती है, 4-5 बच्चे होते हैं और 2-3 मेल होते हैं। Sometimes many groups joined together, especially when there were delicious ripe fruit on the big tree. When the chimps got together like that, they were very excited, made a lot of noise and were easy to find. Eventually I realized that the chimps I watched from the pic were all part of one group, a community. There were about 50 chimps belonging to his community. ये उस ग्रुप को देखा करती थी और उन्होंने पाया कि इनकी संख्या कब बढ़ जाती है, जब जंगल में पका हुआ फल किसी पेड़ पर गिरता है, तो ये बहुत सारे नंबर में हो जाते हैं। और इन्होंने पाया कि ये जो नंबर होता है एक ही कम्युनिटी का होता है। जैसे हम लोग का अपना समाज होता है ना, अपने आस पड़ोस में के लोगों का अपना ग्रुप होता है, तो इन लोगों का भी इन्होंने पाया कि अपनी एक कम्युनिटी होती है और वो सब मिलके एक साथ एंजॉय करते हैं पके हुए फ्रूट का।
From the pic, I noted which trees the chimps were feeding in, and then, when they had gone, I scrambled down and collected some of the leaves, flowers, or fruits so they could be identified later. क्या हुआ इन्होंने पाया कि जिस पेड़ के नीचे ये लोग खाते हैं, ये लोग धीरे से वहां से सब कुछ करके चले जाते हैं, और तब ये क्या करती हैं, वहां पहुंचती हैं और वहां पर जो फल गिरे थे, कुछ पत्ते थे, उन सबको उठा लेती हैं पहचानने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि ये तो गई थी खोज के लिए. I found that the chimps eat mostly fruits, but also a good many kinds of leaves, blossoms, seeds and stems. उन्होंने पाया कि वो फल के साथ बहुत सारे पेड़ के पत्तों और ब्लॉसम्स, फूल, सीड, बीज, स्टेम वगैरह भी खाते हैं. Later, I have discovered that they also eat a variety of insects and sometimes hunt and kill prey animals. हम लोग तो जानते हैं कि ये सब सिर्फ फल पौधे ही खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं. उन्होंने डिस्कवर किया कि चिंपैंजीज जो है वो क्या प्रे भी किया करते हैं, हंटिंग भी करते हैं और छोटे छोटे इंसेक्ट तथा जानवरों को खाते हैं. To feed on meat. During those months of gradual discovery, the chimps were slowly beginning to realize that I was not so frightening after all. Even so, it was almost a year before I could approach them within 100 yards, and that is not really very close. और कुछ दिनों के बाद ये लोग फैमिलियर हो गए राइटर के, और इनसे डरते नहीं थे, बिल्कुल नहीं डरते थे. तो ये लगभग 100 यार्ड्स की दूरी तक जाने लगे, नजदीक. इसके बाद है, as time went by, I began to learn more about the other creatures that shared the forest with the chimpanzees. There were 4 kinds of monkeys in addition to the baboons, and many smaller animals such as squirrels and mongoose. There were also a whole variety of nocturnal creatures, porcupine and seabirds, and all manners of rats and mice. Only a very few animals in the forests at Guam were potentially dangerous, mainly buffalo and leopard. And of course, there are poisonous snakes, 7 different kinds. और इन्होंने इस खोज में बहुत सारे जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त की. पॉर्क्यूपाइन, सीबेट्स जो कि बिल्ली की तरह होते हैं, पॉर्क्यूपाइन जिनके शरीर पे कांटा होता है, ये भी, और बहुत सारे जहरीले सांप और स्क्वायरल, इन सब, लेपर्ड, बफेलो, इन सबों को इन्होंने देखा और इनके बारे में जानकारी प्राप्त की. आज के लिए बस इतना ही रहेगा, फिर अगली क्लास में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर लूँगी. आप लोग पढ़िएगा इसको.